नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है युद्धों से शांति तक चैनल पर। और आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो नहीं सिर्फ बॉलीवुड का हिट है, बल्कि हमें जीवन के मुद्दों से सीखने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। हाँ, वह है दबंग। दबंग नहीं सिर्फ एक एक्शन फिल्म है, बल्कि यह हमें दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए भी हंसी में बिता सकता है। सलमान खान, जो कि चुलबुल पांडे के रूप में हमारे सामने हैं, वह एक ऐसे किरदार को जिंदगी में बहुते हैं जो हमें सहजता से भीड़ने का तरीका सिखाते हैं। इस फिल्म में है मस्ती, है एक्शन और है विचारशीलता। चलिए, इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे दबंग नहीं सिर्फ एक फिल्म होकर रह गई, बल्कि एक शिक्षा भी बन गई है, जो हमें हमारे खुद के युद्धों से शांति की दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती है। तो बने रहिए युद्धों से शांति तक के साथ और देखते रहिए कैसे दबंग हमें जीवन के असली सीखों को समझाती है। शुरुआत करते हैं। चुलबुल पांडे एक जवान लड़का अपने छोटे सौतेले भाई मक्खनचंद मक्खी पांडे, सौतेले पिता प्रजापति पांडे और मां नैना देवी के साथ उत्तर प्रदेश के लालगंज में रहता है। प्रजापति और मक्खी के बीच एक अजीब सा रिश्ता है जो बीते 21 सालों से चल रहा है। एक दिन चुलबुल ने अपने दर्जी की टूटी हुई परेशानियों के बावजूद खुद को पुलिस में शामिल करने का निर्णय किया। अब वह रॉबिन हुड पांडे नामक पुलिस अफसर बन गए हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ उसका रिश्ता वैसा ही है, बेहतर होकर। मक्खी ने निर्मला से प्यार किया है, लेकिन इस प्यार को उसके पिताजी मास्टर जी ने तकरार किया है। चुलबुल की जिंदगी में राजो नामक एक और लड़की आती है, जिसके साथ उसका दिल बेहद करीब आ जाता है। यह सब कुछ एक मुठभेड़ के दौरान होता है, जो उसके पुलिस पथ पर संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। दुनिया का एक और अध्याय खुलता है जब भ्रष्ट राजनीतिक नेता छेदी सिंह चुलबुल से टकरा जाता है, और इस मिलन के साथ ही दोनों के बीच एक नई दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। मक्खी ने प्रजापति से निर्मला के साथ शादी की योजना बनाने की बात की, लेकिन प्रजापति ने इसे मना कर दिया। उसे अपनी फैक्ट्री के लिए गए ऋण की चुकता करने के लिए पैसे की जरूरत थी, और उसने यह माना कि अपने बेटे को एक अमीर लड़की से शादी करके उसे पैसा मिल सकता है। मक्खी, जिसे पैसों की तंगी महसूस हो रही थी, ने चुलबुल की अलमारी से कुछ नकदी चुराई और इस चोरी की नकदी को मास्टर जी को दे दी, उम्मीद रखते हुए कि यह उसे निर्मला से शादी करने के लिए अनुमति देगा। इस दौरान चुलबुल ने रज्जो के सामने शादी की प्रस्तावना रखी, लेकिन रज्जो ने इसे नकारात्मकता से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको अपने शराबी पिता हरिया की देखभाल करनी थी। चुलबुल ने अपनी मां नैनी देवी की मौत के बाद घर पहुंचा, जहां उसने प्रजापति के पास जाकर शांति की मांग की, क्योंकि अब परिवार में सिर्फ वही बचा था। हालांकि प्रजापति ने उसे ठुकरा दिया और उसे बहिष्कृत कहकर उसका अपमान किया। मक्खी ने चुलबुल को निर्मला के साथ शादी के लिए आमंत्रित किया, जहां चुलबुल ने हरिया को रज्जो से शादी करने के लिए मना कर दिया। हरिया ने खुद को आत्महत्या का सामना करते हुए जान दी, क्योंकि उसने अच्छी तरह से समझा था कि रज्जो उसके जीवित रहते किसी से शादी नहीं करेगी। चुलबुल ने रज्जो को मक्खी की शानदार शादी में ले जाकर एक नई शुरुआत की। इसके बाद मास्टर जी ने अपमानित महसूस किया और निर्मला के साथ मक्खी की शादी को रद्द कर दिया। अभी भी नाराज इस बात से है कि चुलबुल ने उसकी शादी को खतरे में डाल दिया है। मक्खी एक छोटी सी घटना के कारण अपने कारखाने के एक कर्मचारी की पिटाई कर देता है। यह कर्मचारी अपनी मां के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। मक्खी को कार्यकर्ता से माफी मांगने की बजाय चुलबुल ने मक्खी को अपमानित करने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पीटा। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए छेदी मक्खी को प्रजापति के साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। मामले को और अधिक बढ़ाने की इच्छा न करते हुए प्रजापति ने माफी स्वीकार करके स्थिति को सुलझा लिया। चुलबुल की मुलाकात दयाल साहू, जिन्हें दयाल बाबू कहा जाता है, नाम के एक राजनीतिक नेता से होती है, जो छेदी से नापसंद करता है। उसकी सहायता से चुलबुल छेदी की शराब की भट्टियों में मिलावट करता है और उसे इसके लिए गलत तरीके से फंसाता है। प्रकोपित होकर छेदी ने मक्खी की फैक्ट्री को जला दिया, जिससे प्रजापति को दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना ने मक्खी को काफी चोट पहुंचाई और वह छेदी की मदद के लिए उसके पास गया, जहां छेदी ने प्रजापति के इलाज का खर्च उठाने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच छेदी ने मक्खी से बिना बताए टोकरी में एक बम रखा है, जो जाने के बाद फट जाता है, जिससे दयाल बाबू की मौत हो जाती है। मक्खी ने छेदी को दयाल बाबू की मौत का आरोप लगाते हुए छेदी को मारने का काम देता है। मक्खी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अंत में चुलबुल के सामने आकर यह कहता है कि छेदी ने उससे अनजाने में बम रखवाया था।
चुलबुल ने उसे माफ कर दिया और सुलह की बातचीत की। चुलबुल और छेदी के बीच आखिरी संघर्ष के दौरान मक्खी ने चुलबुल को बताया कि यह छेदी ही था जिसने नैनी को मार डाला था। चुलबुल ने अंततः छेदी को मार दिया और मक्खी की शादी निर्मला से करा दी। इसी तरह युद्धों से शांति तक के साथ हमने देखा कैसे दबंग ने हमें न केवल मनोरंजन प्रदान किया है बल्कि हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान किया है। चुलबुल पांडे के साथ हमने सीखा कि जीवन के हर मोड़ पर हंसी का सामर्थ्य है और साहस का मूल्य अधिमान है। इस फिल्म ने हमें यह दिखाया है कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं और हर चुनौती को एक नई संभावना में बदलें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जैसे चुलबुल पांडे ने अपने युद्ध से शांति प्राप्त की, हम भी अपने जीवन के हर क्षण में एक नए स्वरूप में प्रेरित हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस सफल यात्रा में शामिल होकर हमें साथी बनाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। युद्ध से शांति तक, धन्यवाद।